तो आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट आए कि आप अपने फ्लटर प्रोजेक्ट की पीआरडी कैसे बनाते हो, है ना? तो आज मैं आपको प्रोजेक्ट की पीआरडी कैसे बनाते हैं अपने फ्लटर प्रोजेक्ट के लिए, तो वो मैं आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ, है ना? वो देख के फिर आप भी अपने प्रोजेक्ट की पीआरडी सेम टू सेम वैसी बना पाओगे जैसे कि आप चाहते हो। ठीक है? तो हम अपने प्रोजेक्ट की पीआरडी को स्टार्ट करते हैं और कैसे बनाएंगे। तो देखो, सबसे पहले है ना, अ, आपके पास एमएस वर्ड या नोटपैड जो भी है वो ओपन कर लेना है। ठीक है? वहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट लिखेंगे, है ना? तो मेरे पास यहाँ पे एमएस वर्ड है तो मैं वो ओपन कर लेता हूँ। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो जो आपके पास है ना? तो मैं आता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा जो एमएस वर्ड है वो ओपन कर लिया मैंने। इसके बाद आपका मन में जैसा जो भी आपको प्रोजेक्ट बनाना है ना, तो आपके मन में जो आइडिया होगा, ठीक है? तो उसको हमें सबसे पहले नोटपैड में सिंपली लिख लेना है। जैसी भी लैंग्वेज में आप लिखते हो, नॉर्मली जो आपकी लैंग्वेज में लिखते हो, वैसे ही लिख लेना है, ठीक है? कहीं पे भी लिख के रख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने ऐप का नाम लिखेंगे, ठीक है? तो ये मैं बिल्कुल रॉ डेटा बता रहा हूँ, तो जो मन में आपको जितना भी आपको आइडिया है, मतलब ज़्यादा एडवांस की बात नहीं है, जो भी मन में आपको थोड़ा-थोड़ा याद है कि मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, ये रखना है, ये हटाना है, या ऐसा होना चाहिए, या वो होना चाहिए, तो वो वाली जो चीज़ें हैं हमारे पास, वो हमें पहले नोटपैड में नॉर्मली लिख लेनी है, सिंपल, ठीक है? तो हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट का नाम के हिसाब से। तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम यानी कि आपकी ऐप का क्या नाम होगा, वो आप लिख लेना। ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऐप का नाम लिखेंगे, जो आपको अपनी ऐप का नाम रखना है। उसके अंदर फिर हम सेकंड हेडिंग बनाएँगे ओवरव्यू की, ठीक है? ओवरव्यू में आपको ये बताना है, ये लिखना है कि यह जो हमारा ऐप है, जो हम बना रहे हैं, वो करेगा क्या? वो क्या बनाने वाला, उस ऐप का बनाने से क्या होगा? तो वो सिंपल सी, नॉर्मल सी आपको लिख लेना है, छोटा-सा इंट्रो लिखना है, ये नहीं कि आप 2 पेज का बड़ा लिख लो, नॉर्मल सा 3 से 4 लाइन में एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है? ये ओवरव्यू हेडिंग्स बनाने के बाद, ठीक है? और इसके बाद आपको थर्ड हेडिंग बनानी है, टेक स्टे के नाम से, तो ऊपर आपको ये लिखना ज़रूरी है जैसा मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तभी वो समझ पाएगा। तो यहाँ पे हमें टेक स्टेक लिखना है, ये हमारी हो जाएगी थर्ड वाली स्टेप, ठीक है? ऐसे मैं लिख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पॉइंट लगाता हूँ, तो ये हमारा थर्ड स्टेप होगा। अब उसके अंदर हमें फ्रेमवर्क लिखना है, ठीक है? टेक स्टेक यानी कि हमें बैकएंड के लिए क्या-क्या यूज़ करने वाले हैं, यानी कि फ्रंट एंड के लिए क्या यूज़ करेंगे और बैकएंड के लिए क्या यूज़ करेंगे। तो फ्रंट एंड के लिए जैसे हम फ्लटर ऐप बना रहे हैं ना, तो हमारा फ्रेमवर्क हो गया फ्लटर, ठीक है? जहाँ पे हम अपने ऐप की डिज़ाइन बनाएँगे। तो हम फ्रेमवर्क फ्लटर यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ फ्लटर लिखा है। आप दूसरा वेबसाइट बना रहे हो, अगर आपका प्रोजेक्ट वेबसाइट का है, आप वेब बना रहे हो, तो वेब के लिए आप रिएक्ट जेएस ले सकते हो, या एचटीएमएल सीएसएस ले सकते हो, जावास्क्रिप्ट आ जाएगी, नोड जेएस हो जाएगा, ठीक है? तो वो आप फ्रेमवर्क ले सकते हो, और उसका आइडिया नहीं है, आप गूगल पे सर्च करके ले सकते हो कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, उसके लिए मुझे टेक स्टैक क्या-क्या चाहिए, या फिर ये चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो। तो उसको बताओगे तो वो फ्रेमवर्क आपको लिख के देगा, है ना? इसके बाद हमें नई हेडिंग बनाएँगे प्लेटफ़ॉर्म की, यानी कि जो अब हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो किसके लिए बना रहे हैं? एंड्रॉयड के लिए बना रहे हो, आईओएस के लिए बना रहे हो, या आपको वेबसाइट बनानी है ना? तो प्लेटफ़ॉर्म तो यही है, या फिर आप विंडोज़ के लिए एप्लीकेशन बना रहे हो, तो यहाँ पे विंडोज़ लिखोगे, लिनक्स के लिए बना रहे हो तो लिनक्स लिखोगे, है ना? तो जिस प्लेटफ़ॉर्म के लिए आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, वो लिखोगे, ठीक है? अगर आप मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म के लिए बना रहे हो, तो यहाँ पे कॉमा देके आप लिख सकते हो ऐसे विंडोज़, ठीक है? इसके बाद और लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मैं आईओएस के लिए भी बना रहा हूँ, तो आईओएस ऐसे टाइप लिख सकते हो। अगर आप सिंपली बना रहे हो एक ही प्लेटफ़ॉर्म के लिए, तो आप सिंपल नाम दे सकते हो, ठीक है? इसके बाद हम लिखेंगे ऐप का टाइप, यानी कि जो हमारी ऐप है वो ऑनलाइन चलेगी या ऑफ़लाइन चलेगी, यानी कि हमारी जो ऐप कोई भी यूज़ करेगा तो उसको चलाने के लिए उसको नेट की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो वो हम लिखेंगे कि वो ऑनलाइन है कि ऑफ़लाइन है, या लोकल डेटाबेस के साथ कर रहे हैं। तो हमारी ऐप का टाइप दिखाना है हमें,
तो वो हमें लिख लेना है सबसे पहले। ठीक है, अब जब बैकएंड की बारी आएगी, तो बैकएंड आप किस में डेवलप करोगे? तो जितना आपको आइडिया है कि भाई मैं ये यूज़ करने वाला हूँ, पीएचपी यूज़ करूँगा, नोड जेएस यूज़ करूँगा या मोंगोडीबी यूज़ करूँगा। अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो मोंगोडीबी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जो आपका बैकएंड तैयार होगा, वो आप यहाँ पे लिखोगे, है ना? अब इसका भी सिंपल आंसर है, या तो आपको जो आइडिया होगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर नहीं आइडिया है तो आप चैट जीपीटी से पूछ लो, जेमिनाई से पूछ लो, तो जेमिनाई आपको बना कर देगा बैकएंड मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए क्या चाहिए, या इस प्रोजेक्ट बनाने के लिए मुझे क्या क्या बैकएंड में रिक्वायरमेंट है। वो सब लिख के, जो आपको सिंपल सा लिख के देगा, वो आपको यहाँ पे ला के रख देना है। क्योंकि अब हमारा जो फ्लटर प्रोजेक्ट है ना, उसमें बैकएंड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नॉर्मली ऑफलाइन ऐप बना रहा हूँ, है ना? तो वो लोकली डाटाबेस पे सेव होगा। तो यहाँ पर मैंने नो लिख दिया। ठीक है, तो आप अपना टेक स्टैक लिखोगे, ये हमारे आएगा टेक स्टैक के अंदर। ये पॉइंट आप याद रखते रहना, इसको डिवाइड करते रहना ना पॉइंट पॉइंट में। ठीक है, और फिर ये आ जाएगा कलर्स, यानी कि अब जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर कितने कलर होंगे और कौन से कलर होंगे। यानी कि मैं मल्टीपल कलर यूज कर रहा हूँ, सिंगल कलर यूज कर रहा हूँ, तो वो आप कलर की लिस्ट यहाँ पे डाल सकते हो कि मुझे ये कलर यूज करने हैं अपने पूरे प्रोजेक्ट में। तो वो कलर के नाम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और कलर का अगर आपको आइडिया नहीं है ज़्यादा, तो आप यहाँ पे कलर पैलेट ले सकते हो गूगल से जाके। तो या अगर मैं लिखता हूँ कलर पैलेट, है ना? तो कलर पैलेट कुछ आप लिख सकते हो। तो जब कलर पैलेट पे जाओगे तो आपको ये एक वेबसाइट मिल जाएगी, ये वाली। ठीक है, या कोई भी वेबसाइट ले सकते हो आप। तो यहाँ पे आपको जो प्राइमरी कलर है वो डाल देना है, और फिर यहाँ से आपको कलर मिल जाएंगे। तो कलर पैलेट आप यहाँ से देख सकते हो कि आपकी प्रोजेक्ट के लिए कौन सा कलर चाहिए। तो जो आपका कलर होगा ना, जैसे एक मेन कलर होगा, प्राइमरी कलर जिसको बोलते हैं। जैसे कि मेरा रेड कलर है, तो बस अब रेड कलर के अंदर कितने कलर शेड होते हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। और जब आप इस पे टैप करोगे तो यहाँ पे कोड मिल जाएगा। तो कोड को कॉपी करके ले आना है आपको। ठीक है, और वो कलर कोड भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारी हेडिंग्स होगी 4 नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैं पॉइंट लगा देता हूँ। ये हमारी होगी प्रॉब्लम्स, यानी कि अब जो हम जो अपना ऐप बना रहे हैं ना, उसके लिए हम कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि लोगों को कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिसका सॉल्यूशन के लिए मैं ये ऐप बना रहा हूँ, है ना? तो हमें अपने वो प्रॉब्लम्स लिखनी है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं ऐप बना रहा हूँ, और जो हमारा ऐप यूज़ करेगा वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जितनी प्रॉब्लम्स आपके माइंड में है वो यहाँ पे आपको लिख देनी है सबसे पहले, है ना? उसके बाद इसमें आप ये भी बता सकते हो कि हमारी, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है कि फास्ट क्लीन होगा, उसमें एक्स्ट्रा फीचर नहीं होंगे। आप चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम्स आएंगी जिनको हमें सॉल्व करना है, और हमारी हेल्प, हमारी जो ऐप होगी वो सॉल्व करेगी इस प्रॉब्लम को। तो एआई को हमें ये बताना है ताकि उसको समझ में आए कि हमारा ऐप किस पर्पज़ के लिए हम बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे 5 स्टेप में। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप में आएंगे कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने जो बनाई है वो हमारे ऐप के अंदर कितनी स्क्रीन होगी, है ना? अगर आप ऐप बना रहे हो तो उसमें स्क्रीन्स होती है ना? कि हमारे ऐप में कितनी स्क्रीन्स होगी, कौन-कौन सी स्क्रीन होगी। ठीक है, ये हेडिंग मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, हेडिंग्स यहाँ आएगी ऊपर। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐप स्क्रीन्स। ठीक है, तो ये हमारी हेडिंग है, और इसमें हम बनाएंगे कि हमारी ऐप के अंदर कितनी स्क्रीन होगी, और जो भी स्क्रीन होगी वो हर स्क्रीन में हम क्या-क्या यूज़ करने वाले हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ बनाई है कि मेरी सबसे पहले जब ऐप स्टार्ट होगी तो स्प्लैश स्क्रीन बन के आएगी, जो वो कुछ सेकंड के लिए होती है, जहाँ पे आपने व्हाट्सएप का लोगो देखा होगा कि थोड़ी देर के लिए व्हाट्सएप का लोगो दिखता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है ना? तो वो हमारी इंट्रो स्क्रीन हो गई। तो उसमें हम क्या-क्या यूज़ करने वाले हैं। तो स्प्लैश स्क्रीन के अंदर हम सिंपल सा लोगो यूज़ करेंगे। तो मैंने लिख दिया कि भाई सेंटर में हमारा सिंपल सा लोगो होगा, वो दिखेगा। तो जो ऐप का लोगो होगा वो आ जाएगा। इसके बाद वो हमारी होम स्क्रीन पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्प्लैश स्क्रीन का काम।
अब जो हमारी नेक्स्ट स्क्रीन होगी वो होगी ये वाली कि भाई होम स्क्रीन, यानी कि होम स्क्रीन के अंदर अब जो ऐप खुलती है हमारी होम स्क्रीन आएगी, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, है ना। तो हमारे होम स्क्रीन में क्या क्या दिखने वाला है वो आप देख लिख सकते हो। इसमें मैंने डाला है कि बॉटम नेविगेशन बार होगा, यानी कि जो हमारी ऐप होगी उसमें जो नीचे बॉटम्स में जो ऑप्शन आते हैं आपने देखे होंगे। और चलो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको बॉटम का नहीं पता कि हमारे ऐप के अंदर कौन से ऑप्शन होते हैं, तो देखो यहाँ पे आप जाओ गूगल में। अगर आप फ्लटर ऐप बना रहे हो ना, तो मैं फ्लटर ऐप का बता रहा हूँ। जैसे आप रिएक्ट का बना रहे हो तो रिएक्ट के लिए भी कंपोनेंट होते हैं, तो रिएक्ट की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएंगे। तो चलो मैं अभी फ्लटर ऐप का ही दिखा देता हूँ आपको। तो आपको गूगल में आना है और यहाँ पे लिखना है मटेरियल 3 डिज़ाइन, ठीक है। मटेरियल 3 डिज़ाइन आप लिखोगे तो आपको नीचे यही ऑप्शन मिल जाएगी, ये वाली फर्स्ट ऑप्शन देखो, material3.io, इस पे चले जाना है ना। इस वेबसाइट पे आओगे तो हमारे जो मटेरियल है यानी कि जो हमारा जो फ़ोन है उसके अंदर जो यूआई डिज़ाइन है, उसमें कौन से कंपोनेंट को क्या बोलते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये विजिट आप बताओगे तो यूआई बनाने में उसको हेल्प मिलेगी। तो इस वेबसाइट पे आएंगे हम और यहाँ पे जाने के बाद आपको इस कंपोनेंट पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे उन सारे कंपोनेंट के नाम है जो कि हमारे ऐप के अंदर होते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं ऐप बार को लेता हूँ, ठीक है। तो ऐप बार कैसी दिखती है, तो वो उसका ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि भाई ऐप बार में अंदर ऐसे ऐसे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो ऐप बार जब हम अपने ऐप में लगेंगे तो ऐसा होगा। या फिर आपको जैसे मैंने अभी बॉटम नेविगेशन का बोल रहा था ना, तो नेविगेशन के अंदर जाऊंगा मैं और यहाँ पे नेविगेशन बार पे जाऊंगा। तो नेविगेशन बार कैसा दिखता है, तो ये देखो, जो हमारे ऐप के बॉटम में आता है ना वो ऐसे दिखता है। तो इसको बोलते हैं बॉटम नेविगेशन बार, जो कि हमारे ऐप के अंदर ऐसे दिखता है ना। ये नीचे ऑप्शन होते हैं। तो हम अपने ऐप में भी यही यूज़ करने वाले हैं जो ऐसे लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सभी कंपोनेंट के नाम है, फिर रेडियो बटन है कि रेडियो बटन कैसे दिखते हैं। तो वो कंपोनेंट चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हमारी जो सेटिंग स्क्रीन होगी इसके अंदर ये होगा, है ना। कॉर्नर में मैंने प्लस का बटन डाल रखा है कि मेरे प्लस का बटन होगा। फिर यूजर उसमें से नोट को ऐड करेगा, क्योंकि मैंने जो ऐप बनाई है ना यहाँ पे नोट्स ऐप बनाई है सिंपल सी। तो नोट्स ऐप के अंदर क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें लिखी हुई है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, ठीक है, तो हमारी ऐप की कितनी स्क्रीन है वो तो हमने लिख ली। इसके बाद उस स्क्रीन के अंदर क्या क्या होगा वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो ऐड नोट के अंदर मेरे पास टेक्स्ट फील्ड होगी जहाँ पे मैं नोट्स को लिखूंगा, है ना। फिर नोट्स को लिखूंगा उसके अंदर मैंने कॉपी पेस्ट का ऑप्शन दूंगा कि भाई नोट्स जो लिखा है आप कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, वो होगा। फिर उसको सेव करने का ऑप्शन होगा। फिर मेरे ऐप के अंदर एक सेटिंग स्क्रीन होगी। अब जब सेटिंग स्क्रीन पे यूज़र जाएगा तो आप यहाँ पे टेक्स्ट की साइज भी मेंशन कर सकते हो कि हमारे ऐप के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ होगा उसकी साइज क्या होगी। तो मैं 13 कर देता हूँ या फिर 13 11 रख सकता हूँ। तो आप अपने फ़ॉन्ट की साइज़ क्या रखनी है और फ़ॉन्ट कौन-सी यूज़ करनी है वो भी लिख सकते हो, है ना। फ़ॉन्ट कौन-सी यूज़ करनी है तो देखो यहाँ पे गूगल पे एक वेबसाइट है, आप जाओगे यहाँ पे गूगल फ़ॉन्ट्स, यहाँ पे लिख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे गूगल फ़ॉन्ट्स लिखूँगा तो हमारे पास एक वेबसाइट आएगी, है ना। गूगल फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट ये यूज़ कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे है ना आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिख लिख सकते हो। और यहाँ पे फिर वो कैसा दिखेगा हमारे ऐप के अंदर, और फिर या फिर इस फ़ॉन्ट का नाम डायरेक्ट सा यहाँ से कॉपी कर लो, है ना। फ़ॉन्ट का नाम कॉपी करके आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मैं फ़ॉन्ट ये वाली यूज़ करने वाला हूँ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। फिर फ़ॉन्ट नेम ऐसे हेडिंग बना सकते हो। इसके बाद हम अपने ऐप के अंदर लाइट मोड यूज़ करेंगे, डार्क मोड यूज़ करेंगे या कौन सा यूज़ करने वाले हैं वो कॉपी कर लेना है। फिर ऐप का अबाउट, यानी ऐप किस बारे में है वो छोटा सा इंट्रो आप लिख सकते हो कि इस ऐप को किसने बनाया है, अपना खुद का नाम लिख सकते हो, क्रिएटेड बाय या डेवलप बाय। तो ऐप का अबाउट, उसका वर्जन, जो भी आपको लिखना है, कंपोनेंट जैसे मैंने आपको बताया है। और लास्ट में आपको सिंपल सा इतना करना है कि अब जो आपने ऐप की सारी डिटेल्स लिखी है
उसके बाद आपको एक छोटी सी मिनी समरी बनानी है। ठीक है, तो अब आपको अपना जो प्रोजेक्ट की पीआरडी है जो आपने लिख रखी है वो पूरी कॉपी कर लेनी है। ठीक है, कॉपी होने के बाद यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे हम चैटजीपीटी का यूज़ नहीं करेंगे करेंगे क्योंकि वो इतना पावरफुल नहीं है जो अपने को परफेक्ट डिटेल पीआरडी बना कर दे। तो आपको यहाँ पे लिखना है NIEI। ठीक है, और इस वेबसाइट पे चले जाना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ठीक है, NIEI लिख के ये सर्च कर लेना। ठीक है, ब्राउज़र में, और आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी फर्स्ट नंबर पे। इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, ये ओपन हो जाएगी। इसको ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे आओगे इस वेबसाइट में, और यहाँ पे जो ये बटन दे रखा है इस पे टैप कर देना है जैसा मैंने किया है। ये टैप करने के बाद आपको यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट दूंगा ये वाला। ठीक है, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो ये वाला कॉपी कर लेना है और फिर यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है पहले। ठीक है, और अभी जो आप पीआरडी जो आपने लिखी है पूरी, वो ये वाली जो आपकी प्रोजेक्ट की पीआरडी है वो ऐसे Ctrl+C और पूरा कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे आके नीचे उसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, और ये करके फिर आपको यहाँ पे सेंड बटन दबा देना है। ठीक है, और फिर ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है, और प्रोसेस होने के बाद आपके पास ऐसे दो ऑप्शन बन के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दोनों के लिए अलग अलग प्रॉम्प्ट आएंगे। तो दोनों में से आपको जो अच्छा लगता है आपको वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये सेकंड वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे देखो फुल स्क्रीन का बटन मिलेगा, इसके ऊपर टैप करना है। ठीक है, और अभी जो मैंने आपको ये वाला प्रॉम्प्ट दिया है, ये वाला, ठीक है, वो क्या करेगा, आप यहाँ पे जाओगे तो आपकी प्रोजेक्ट की पीआरडी जो आपने बनाई है उसमें कौन सी कमियां हैं और कौन से आपने पॉइंट है वो मिस कर दिए। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे लिख के दिखाएगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेगा। तो जो आपकी प्रोजेक्ट के लिए सही होगा वो पॉइंट आपको यहाँ पे लिख के लाएगा, जैसे इसने बताया है कि मैंने ये मिस कर दिया था इसमें। ठीक है, तो हमारा टेक स्टेक ये था, इसमें हमें ये चीज़ें लिखनी चाहिए थी और हमने ये नहीं लिखी। तो यहाँ पे उसके सारे पॉइंट आ जाएंगे। उनको जो पीआईडी की आपकी जो भी प्रॉब्लम है उन सबको सॉल्व करना है। तो ये सब जब आप पढ़ लोगे तो आपकी प्रोजेक्ट की पीआईडी में आना है यहाँ पे, और ठीक है, ये वाली पीआईडी, और इसमें वो सारे पॉइंट लिख देने हैं जो आपके मिस कर दिए हैं और आपको इस एआई ने बताया कि ये वाला करना है। वो आप अपने पीआईडी में यहाँ पे लिख के अपडेट कर देना। ठीक है, सारे हो जाएंगे। उसके बाद इस सभी को वापस से कॉपी करना है। ठीक है, और यहाँ पे जाना है न्यू चैट के अंदर, और ये ऑप्शन सेलेक्ट रहेगा, इसको सेलेक्ट रखना है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है कन्वर्ट का जो हमारा प्रॉम्प्ट है, जो हमारे पीआईडी है वो यहाँ पे पेस्ट करनी है। ठीक है, और यहाँ से फिर उसको सेंड कर देना है। तो अब जो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद जो हमारी पीआईडी बन के आएगी वो परफेक्ट और डिटेल पीआईडी बन के आएगी जो हमारी ऐप के लिए चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग चल रही है। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और भी है, इसको मैं बंद करता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपके लिए जो प्रोजेक्ट की पीआईडी आपने यहाँ पे पेस्ट करी है उसके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट है। तो दोनों के रिजल्ट आपके लिए आ रहे हैं, तो दोनों में से जो प्रॉम्प्ट आपको अच्छा लग रहा है उन दोनों में से उसको कॉपी करना है। ठीक है, और उन दोनों के लिए यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन का बटन मिल जाएगा। तो आप फुल स्क्रीन का बटन दबाओगे तो यहाँ पे आपकी प्रोजेक्ट की पीआईडी पूरी बन के आएगी जो कि आपको कंप्लीट चाहिए। ठीक है, और ये रही हमारी प्रोजेक्ट की पीआईडी जो हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, और जब तक ये प्रोसेस कर रहा है तब तक आपको वेट करना है, और ये कंप्लीट होने के बाद आपकी जो फाइनल पीआईडी है वो बन के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फिर अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिया है, और यहाँ पर जो ये सारी फाइल है पीआईडी वाली, तो वो दोनों मैंने यहाँ पे आपको सेंड कर दिए। तो इस ग्रुप में आपको मिल जाएगी, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अब नेक्स्ट टाइम हमारी जो भी फाइलें सेंड करनी होगी वो इस ग्रुप में मैं शेयर करने वाला हूँ।